पार्ट 1। तो उसका चैप्टर 9 का जो शीर्षक है ना, वो क्या है? राज विद्या, रॉयल नॉलेज एंड राज गुहा योगा, रॉयल सीक्रेट। राज विद्या और राज गुहा योगा। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये नॉलेज जो है खाली भक्त को ही देनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा डिवोशन है, क्योंकि दूसरे को समझ में नहीं आएगा। ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा। वो इंटेलेक्ट से तोलते रहते हैं तो समझ में नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के पहले सीक्रेट होते हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूं पुराना। तो पहला तो होता है कि भाई एक शेमफुल सीक्रेट, मेरा किसी के साथ अफेयर हो गया, मैंने किसी की चोरी कर ली, कुछ निंदनीय है, तो वो एक शेमफुल सीक्रेट होता है। दूसरा उन्होंने सीक्रेट बताया था कि जो कि ना मैच्योर नहीं है बच्चे, उनको नहीं बताया जा सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो हम बोल देते हैं वो पक्षी ने ले आया या कोई ले आया, ऐसा बोल देते हैं। तो बता नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। मैच्योरिटी होगी तो समझ जाएंगे। तो ये राज विद्या राजयोग है, क्या है? थोड़ी सी मैच्योरिटी होगी तभी समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। और तीसरा फिर उन्होंने बताया है कि जो सीक्रेट होता है ना, ट्रेड सीक्रेट होता है, बिजनेस का सीक्रेट होता है, साइंटिफिक को डिस्कवरी का सीक्रेट होता है, न्यूक्लियर बम बनाने का सीक्रेट होता है। वो सबको नहीं बता सकते, वो भी सबको नहीं बता सकते ना, नहीं तो वो चोरी हो जाएगा। तो ये जो बता रहे हैं भगवान, उसमें ये ट्रेड सीक्रेट भी है, ये रहस्य भी है, ये दुनियादारी का भी सीक्रेट है। स्पिरिचुअल फील्ड का तो सीक्रेट है ही, दुनियादारी का भी है, तभी इसको बोलो रॉयल नॉलेज, रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। और चौथा सीक्रेट बताया उन्होंने कि मंत्रों का सीक्रेट होता है। जैसे आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया अम्मी, तो कुछ ना कुछ अंदर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सीक्रेट है, उसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो ये चौथा सीक्रेट। अब ये 5वां सीक्रेट और अल्टीमेट सीक्रेट भगवान कृष्ण इस चैप्टर 9 में बोल रहे हैं। वो किस लिए बता रहे हैं हमको? वो इसलिए बता रहे हैं कि ये सीक्रेट अगर आप भक्ति भाव से, पहली कंडीशन क्या है? भक्ति भाव, भक्ति भाव से अगर सुनोगे तो क्या होगा? तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल प्यूरिफाई हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे, लिबरेट हो जाओगे सॉरो से, सफरिंग से और जन्म मृत्यु के बंधन से, अगर इसको आप तत्व से जान लोगे, इस सीक्रेट को। ये सबसे बड़ी बात बोली है भगवान ने कि आप लिबरेट हो जाओगे सफरिंग से, सॉरो से, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है दुनियादारी में और डिजायर्स होती हैं, उन सब से मुक्त हो जाओगे और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो अल्टीमेट डिजायर है कि मैं बार बार ना आऊं तो अपनी मर्जी से आऊं। और इसीलिए ये ज्ञान जो बताया ना, ये मैच्योर है, ये प्रैक्टिकल है, ये हम दुनियादारी में रह के भी इसको अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमको ये दुख से दूर ले जाता है। तो ये जो भगवान ने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? इसको फेथ से, लव से, एंथुसिज्म से, भगवान जो है ना वो प्यार है, उसको कोई शरीर नहीं मानना चाहिए। जैसे गुरुदेव है, गुरुदेव तत्व, गुरुदेव बॉडी में तो है, लेकिन बॉडी नहीं मानना चाहिए। जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो प्यार से दे रहे हैं, वो प्यार है, वो जॉय है, वो एंथुसिज्म है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। तो यहां पे भगवान ने बार बार बोला कि मेरे को तो शरीर ना जान, जो मैं कह रहा हूं वो सारी बातें कहां से निकल रही हैं? उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से निकल रही है, उस तत्व से निकल रही है। तो इसीलिए इसको, ज्ञान को तू अद्भुत समझ। और ये ज्ञान में साइंस भी है, विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। ज्ञान क्या है? स्पिरिचुअलिटी, मैं कौन हूं, अंदर मेरे क्या है, भगवान क्या है। और साइंस क्या है कि ये कंप्यूटर कैसे बना, ये कमरा कैसे बना,
तो वो साइंस है। तो साइंस भी है और परा विद्या भी है, ज्ञान भी है, अल्टीमेट नॉलेज भी है, तभी इसको रॉयल सीक्रेट बोला गया। और इसमें क्या होता है कि जो ये ज्ञान सुन लेता है ना, जो इसको कर लेता है, अगर मेरे साथ जुड़ जाता है तो वो विस्मय करता है, सरेंडर करता है और उसके बाद में वंडर में आ जाता है। वो वायवा नहीं करता, वो क्वेश्चन नहीं करता। अब देखो, दुनिया में 4 प्रकार के बर्थ होती हैं। एक तो सब जानते ही हैं कि हम जैसे हुए हैं मां के गर्भ से। दूसरी बर्थ होती है एग से, जैसे एनिमल्स जितने भी हैं, काफी पशु पक्षी एग से होते हैं। चिकन एग से आता है, बर्ड्स एग से आते हैं। फिर तीसरा होता है सीड से, प्लांट्स सीड से आते हैं, बीज से। और चौथा होता है स्पेस से। एक बोतल बंद कर दो, उसमें कुछ चावल डाल दो, पूरा अच्छी तरह से एयर टाइट कर दो, उसमें फिर भी कीड़े हो जाते हैं। तो इसको क्या है, विस्मय। कैसे हो रहा है? कौन मनुष्य योनि में आ रहा है, कौन मच्छर में आ रहा है? टिड्डियां टिड्डियां आ जाती, कैसे आई, कहां से प्रकट हुई? एकदम से आ गई। इधर आदम ईव की थ्योरी नहीं चलती, एकदम से आ गई स्फेरिकल नॉलेज। तो ये जो है ना, ये पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अद्भुत ज्ञान है। ये अद्भुत ज्ञान जो है, वो क्या कहते हैं, वो 11वें में बोला कि वो 10वें 11वें में बोला क्या, जैसे मेरी प्रेजेंस में ये ज्ञान आपको मिलेगा। किसकी प्रेजेंस? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस। जैसे सूर्य आया, वो मेरे घर में भी आ गया, नीलम के घर में भी आ गया, लीना के घर में भी आ गया। वो खाली आया, उसने कुछ किया नहीं है, कोई एफर्ट नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया, वो तो प्रकाश में है ही। पृथ्वी घूमी और उसने सूर्य आके ला दिया, सबके घर में पूरा आ गया। ऐसे ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाओगे तो पूर्णता जागरूक हो जाओगे, पूर्णता प्रकाश में हो जाओगे। वो 10वें में बोल रहे हैं और 11वें में बोल रहे हैं कि मूड लोग जो होते हैं ना, मूड लोग, वो मुझको समर्पण नहीं करते। मूड लोग भक्ति भाव नहीं रखते, ईश्वर को तुच्छ समझते हैं और इसीलिए वो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते रहते हैं। ये हमने 11वां तक तो किया था और 18 से 21 भी किया था, वो भी बड़ा अद्भुत था। 18 से 21 में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि ना, कि वो सीक्रेट सबसे बड़ा था उसमें कि वही जो बोला है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मेरे को बॉडी मत मानो। और जो मेरे को दिल से प्यार करता है, जो मेरे को जानता है अच्छी तरह से, जो मेरा भक्त है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, या नहीं तो स्वर्ग में जाता है। कुछ ना कुछ तो मिलता है उसको। जो देवताओं को पूजा करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, फिर जो पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर दुनिया में आ जाते हैं, मनुष्य योग में। तो वो 18 से 21 में भी वो गुरुदेव ने पहले हम लोगों को बता दिया कि पहले 18 से 21 मत करो, फिर उसके बाद में अब नाउ टुडे, जो ये तो अब तक पिछली बार का थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है। आज का क्या है, आज का ज्ञान होता है ना, शुरू जो हमारा था 12वें से, 12वां श्लोक से। सुमन जी बोल दें जरा, 12 से 17 तक बोल दो, 18 तो पहली बार कर ही लिया था। जय गुरुदेव भैया जी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सां यजुरेव च। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये हमने 17वें तक किया, 12वें से 17वें तक। तो 12वां जो बोल रहा है वो 11 का कंटिन्यूएशन में है। 11 में जो भगवान ने बोला था कि मेरे परम को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य को शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भक्तों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। तुच्छ समझते हैं, वो कहते हैं यदुकुल का कोई ग्वाला है, कुछ है, बेकार है। अर्थात अपनी योग माया के संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है, वो कॉन्शियसनेस है। और जो ज्ञान आ रहा है वो कॉन्शियसनेस से आ रहा है, बॉडी से नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने 11वें में बोला। फिर क्या बोला है, ऐसे कई लोग होते हैं जो कि व्यर्थ आशा, डिजायर, कुछ आशा, व्यर्थ कर्म, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। फीवरिशनेस रहती है काम में, मेरे को इतना बोनस मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। और व्यर्थ ज्ञान वाले ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे फालतू की, जैसे टीवी में डिबेट होती रहती है ना, लेफ्ट इज इंटेलेक्ट, व्यर्थ ज्ञान चर्चा। तो अज्ञानी जन, ये अज्ञानी जन है, ये क्या होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, डेमोनिक क्वालिटी वाले हैं, आसुरी हैं और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ये सब लोग जो होते हैं ना, ये काफी लोग ऐसे हैं। ये लोग जो है ना, ये फंस जाते हैं। ये इनका क्या होता है, ये डिल्यूशन में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, तमस में रहते हैं। लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े सफर करते हैं। ये लोग ना, इनके अंदर जो है ना भाव, कभी भी अच्छे भाव नहीं होते, इनकी एनर्जी भी डाउन रहती है। तो उसके ये बोला है जो लोग मेरे को समझते नहीं है, जो 11वें के कंटिन्यूएशन में 12वां। और 13वां बोला जो विपरीत है, जो देवी प्रकृति वाले हैं, डिवाइन क्वालिटीज वाले हैं, जो मुझको समझते हैं, जो महात्मा जन है, जो मुझको सब भूतों का, सारी क्रिएशन का मेरे को सोर्स मानते हैं, और जो नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर बचते हैं। उनका क्या होता है, जो डिवाइन क्वालिटीज वाले होते हैं,
वो क्या करते हैं, अपने बच्चों में भी ना संस्कार दे देते। डिवाइन क्वालिटीज वाले क्या होते हैं कि बच्चों का जन्मदिन हुआ तो उनको मंदिर में जाके या कहीं गरीब के झोपड़ियों में जाके उनसे ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। उनके अंदर क्या हो गया, डिवाइन क्वालिटीज, देने की प्रवृत्ति, लेने की प्रवृत्ति नहीं। आसुरी वाले होते लेने की प्रवृत्ति, मैं। डिवाइन क्वालिटीज देने की प्रवृत्ति, चीफ एग्जीक्यूटिव, इंटेलेक्ट, ले, मेरे को बोनस, मेरे को पावर, मेरे को फेम, मेरे को ओहदा, मेरी पोजीशन। और जो दैवीय प्रकृति वाले होते हैं वो देते हैं, और वो बच्चों में भी वो गुण अपने डालते हैं। बचपन में नहीं डाले तो बाद में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी के पुराने जन्म का रहा तो वो चलता रहेगा। तो यहां पे बोले हैं कि बच्चों को ऐसे, गुरुदेव ने और भी यहां पे बात बोली है कि गुड क्वालिटीज तो देना ही चाहिए बच्चों को। गुड क्वालिटीज में करुणा है, मैत्री भाव है, मुदिता है, ये सब तो देना ही चाहिए। और कोई किसी को अब्यूज नहीं, गाली नहीं, कुछ नहीं, वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनको पक्की तरह से एक बता देना चाहिए बैरियर कि ये तो करना ही नहीं है, स्मोक नहीं करना, अल्कोहल नहीं करना, किसी को थप्पड़ नहीं मारना। वो उनको बचपन से ही बताओगे तो वो अब जब कॉलेज में चले जाएंगे, जब हॉस्टल में चले जाएंगे, तो वो इसमें फंसेंगे नहीं, वो दारू में नहीं फंसेंगे, वो स्मोकिंग में नहीं फंसेंगे, वो अल्कोहल में नहीं फंसेंगे। नहीं तो टीन एज में ही 9वीं 10वीं में आके ही फंस जाते हैं बच्चे। तो वो बचपन से उनको स्ट्रिक्टली माँ बाप को बोलना पड़ेगा या दादू दादू को बोलना पड़ेगा कि ये तो देखना ही नहीं है इस तरफ, तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये 13वें में गुरुदेव ने ना बहुत बढ़िया बताया इसमें कि देवी प्रकृति के महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन ग्रहण और नाश रहित अक्षर रूप जानकर अन्य मग से उठकर निरंतर मुझको भजते हैं। निरंतर भजने का क्या मतलब है कि वो जो क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज, वो सबको स्प्रेड भी करते हैं। आप तो उसको लेते ही हो, लेकिन दुनिया में अपने बच्चों के समेत पड़ोसियों के बच्चों को सबको वो स्प्रेड भी करते हो। देखो इसमें सबसे बड़ा बता दिया, एक तो बिल्कुल बैरियर नहीं, उधर तो जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें जाके आदमी इतना प्रतापित हो जाता है। हम लोग लेते हैं प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर, लोग 30-35 साल से दुखी हैं और निकल सकते नहीं है, निकलना चाहते हैं, निकलते नहीं है, क्योंकि वो क्रेविंग हो जाती है उनकी, उसके बिगड़ रह नहीं पाते, तड़पते हैं, अननेसेसरी तड़पते हैं। तो इसीलिए उसको तो नो, गुरुदेव ने पढ़ किया है, दीज बैरियर्स इन किड्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड शुड बी इम्पार्टेड. It helps you during their teenage when they sail through tough times rather than getting caught up in these vices and bad qualities. ये 13वें में बोला गुरुदेव ने। ये देखो ये प्रैक्टिकली हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि एक एक सूत्र को, श्लोक को गुरुदेव किस तरह से प्रैक्टिकली बता रहे हैं। और फिर बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मेरे अंदर तो ऐसी क्वालिटी थी, ये थोड़ा सा गुरुदेव ने अपने पर बताया कि मैं जब टूर पे जाता था, जैसे बच्चा था और स्कूल में और कॉलेज में टूर पे जाता था, तो कहते हैं गुरुदेव, मैं तो अपने कपड़े सारी जो अटैची लेके कपड़े जाता था और कपड़े भी दे आता था लोगों को, और मेरी मदर हर टाइम कहती थी कपड़े कहां गए। क्या मेरे में देने की प्रवृत्ति थी, और कईयों में होती है लेने की प्रवृत्ति। दैवीय की ओर है देने की प्रकृति, जो हमारी स्किल है वो देने के लिए। सो इट इज सच ए नाइस। फिर 14वें में बोलते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले, ये जो देवी प्रकृति वाले होते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले नित्य मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते। क्या फायदा होता है इसका कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी वो सफर नहीं करते, मान अपमान लाभ हानि में भी वो सफर नहीं करते,
गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत सुंदर बोला है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, दे डोंट ब्लेम कि डिफिकल्ट टाइम में तो भगवान ये क्या कर दिया, और जब अच्छा टाइम है भगवान बड़ा मजा आ गया। वो ब्लेम नहीं करते, वो कहते हैं, उनको पता लग जाता है ये मेरे कर्म की वजह से हुआ है, मेरे पास्ट एक्शन की वजह से हुआ है। कर्म का हमने बताया था ना कि पहले जो आपने काम किया उसका इंप्रेशन माइंड में रहता है, इंप्रेशन माइंड की वजह से आपको फ्यूचर कर्म करना पड़ता है। 3 हो गए चीज। और तो पुराने जन्म में या बचपन में आपने किसी के साथ गंदा किया है तो वो जवानी में आके आपके साथ बुरा करेगा ही। तो वो चीज जो है वो कर्म की वजह से होती है, वो समझ जाते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं और जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। तो कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं ना, सफर करते हैं लेकिन सफरिंग उनको छूती नहीं है। दुनिया में लगता है कि बड़े बेचारे, लेकिन उनके कर्म कट रहे होते हैं। तो यहां पे बहुत सुंदर ये बोला गुरुदेव ने। फिर 15वें में बोलता है, दूसरे ज्ञानी योगी मुझे निगुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। यहां पे क्या आ गया? साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है, वो लोग भी पूजा तो करते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से करते हैं। उनका क्या हो जाता है, वो जो है ना कि वो क्या करते हैं, नॉलेज और रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये तत्व जो है, भगवान का तत्व जो है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो सब जगह व्याप्त है। वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो इंटेलेक्ट से ही निकालते रहते हैं। जैसे वो गॉड पार्टिकल डिस्कवरी कर रहे हैं, वो इंटेलेक्ट से परे है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म को कैसे डिस्कवर कर सकते हो, और बड़े से बड़ा है। तो यहां पे क्या बोला, दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निगुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिनव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकाश से मुझ विराट से परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। वो करते तो हैं लेकिन उनको वो उससे कम है। किससे कम है? जो देवी प्रकृति वाले हैं, जो वो जानते हैं कि भगवान के अलावा कुछ नहीं। तो जो गुड हार्ट वाले हैं, गुड डीड वाले होते हैं, वो कहां जाते हैं? वो कहां जाते हैं? वो अगर वो उपासना करते हैं किसी डिजायर के लिए, किसी अर्थ के लिए, मेरा ये हो जाए, तो कई लोग क्या करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। वो भी ना निचली श्रेणी वाले हैं, क्योंकि देवी देवती पूजा करने वाले पिछली बार हमने देखा था 18, 19, 20 में, वो कहां जाते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब क्या है कि आपने पैसे कमाए, आप स्विट्जरलैंड चले गए, स्विट्जरलैंड स्वर्ग है धरती पे, मान लो वहां पे बहुत टाइम बिता दिया आपने, पैसे खत्म हो गए, वापिस आ गए। तो ऐसे ही पुण्य खत्म हो गया, तो वो स्वर्ग लोग है, सटल एनर्जी, वहां से आप वापिस आ गए, फिर मनुष्य जन्म ले लिया, वो स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, यहां पे गुरुदेव ने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, गूगल में बहुत सारे लोग हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पे गुरुदेव ने एक चर्चा की है, डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर कहते, उन्होंने बुक लिखी है प्रूफ ऑफ हेवन। वो डॉक्टर थे और उनकी ना ब्रेन स्वेलन हो गई थी और वो कोमा में चले गए, और वो डॉक्टर, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको कर दिया डिक्लेयर डेड, ब्रेन डिक्लेयर डेड। वो 7 दिन तक ऐसे कोमा में रहे, आर्टिफिशियल ब्रेथ पे। 7 दिन कोमा के आने के बाद में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो सारा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि किस तरह से स्वर्ग है, क्या है और क्या होता है डेथ के बाद में। वो गुरुदेव ने केना उपनिषद में काफी बताया, केना उपनिषद में। तो उसमें क्या होता है, क्या बताया उन्होंने कि एक सबसे पहले तो क्या होता है, आपकी टेस्ट, सुगंध, टेस्ट और स्मेल, और तीसरा टच। 5 हमारी सेंसेस है ना, तो कहते हैं टेस्ट, स्मेल और टच, ये जब आदमी मरता है ये चली जाती है। जब उसके प्राण चले जाते हैं
तो उसके अंदर से ये सेंसेस निकल जाती, उसके अंदर रहता है कौन सा, दो बच गई, साउंड और फायर। तो वो आपकी बातें सुन सकता है। तो उन्होंने कहा मैं बातें सुन रहा था, ऑपरेशन में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, और प्रकाश भी वो देखता है। तो इसीलिए कहते हैं जब आदमी पैदा होता है या मरता है तो एक दीपक जला देते हैं, और इसीलिए वहां पे भगवत गीता का उच्चारण, गुरु पुराण का उच्चारण, कीर्तन, सत्संग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सुन सकता है। वो जो आदमी मर गया वो उस सटल बॉडी में दो चीजें कर सकता है, सुन सकता है और फायर एलिमेंट मतलब प्रकाश वो देख सकता है। तो इसलिए अग्नि जला के रखते हैं, हवन करते हैं, और दूसरा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, गुरु पुराण करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, जिससे वो उस तृप्त हो जाए। और डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि ये मेरे को अनुभव हुआ कि मैं सुन भी सकता था और मैं प्रकाश रूप देख भी सकता था। कहते हैं वहां पे ना फिर मेरे को रिसीव करते हैं लोग, मेरे पितृ होते हैं, मेरे सगे संबंधी जो नहीं रहते वो मेरे को मिलते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं, और मेरे गुरु आते हैं। गुरु जो होता है वो सारे लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी सटल बॉडी में जा सकता है, सारे लोकों में जा सकता है। फिर गुरु मिलता है और वहां पे दो बातें पूछी जाती हैं। क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि आपने दुनिया में कितना प्यार बांटा, कितना, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कितना प्यार बांटा। गुरुदेव ने सबसे पहले हमारे बेसिक कोर्स में ही जो मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप बोलते हैं, सबसे पहला बोलते हैं आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं, प्यार। तो कितना प्यार बांटा, और दूसरा कितनी नॉलेज अर्जित करी। अर्जित करने का मतलब खाली सुनना नहीं है, कितनी नॉलेज जिए आप, अपने जीवन में उतारा, कितनी ज्ञान आपके जीवन में उतारा। बांटने में क्या बोला, प्यार कितना बांटा, तो जो भी काम करना प्यार से। तो ये दो चीजें उसने भी बोली। डॉक्टर जो कोमा में थे, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, इनका नाम था, यूएस के डॉक्टर थे, एबन अलेक्जेंड्रा। तो ये कहते हैं कि ये सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, उन्होंने देखा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये गुरुदेव ने हमको और भी सूक्ष्म रूप में बताया कि होता कैसे है ये, होता कैसे है ये। कहते हैं भगवान कह रहे हैं इसमें 16वें में, कृत में हूं, यज्ञ में हूं, स्वदा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, धृत में हूं, अग्नि में हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीसेंट। तो वो है ही इस संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला एवं कर्म को फल देने वाला, पिता पिता माता पिता में है, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूं, पूरे वेद में हूं। पूरे वेद में भी क्या बोलते हैं ना, 3 टाइप की वो नॉलेज दी जाती है। एक तो म्यूजिकल नॉलेज होती है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, एक साइंटिफिक नॉलेज होती है। तीनों नॉलेज इस समय हमारे योगों में, इसमें है, वेदों में। तो ये जो है ना हमको समझ में आती है कि ये बात जो है इस तरह से निकली है। तो इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। तो ये 18 से 21 हमने कर लिया था, तो अभी इतना टाइम नहीं है, उसको हम थोड़ा सा तो हमने बता ही दिया है। स्वर्ग का क्या होता है, मैं तो स्वर्ग का मैं रिपीट भी कर देता हूं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बोला था, स्वर्ग का मतलब है कि जहां पे जाके आप थोड़े दिन, स्व मीन्स सेल्फ, स्वर्ग मीन्स बीइंग इन वंस ओन ट्रू नेचर which is happiness. Swarga is a place where there is only happiness and pleasure. वो इसमें बोला है ना, स्वर्ग में जाते हैं, 21 वाले में बोला है। तो स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब क्या है, उसमें 21 वाले में बोला है, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने वाले
मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये मैंने बता दिया। आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, आप वापिस आ जाते हो, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, आप वापिस आते। तो ये जो है मृत्यु लोक में आते हैं। अब पढ़ लो जी 22 से लेके 28। सुमन जी। भैया एंड तक पढ़ दूं, थोड़ा ऑफिस निकलना है। एंड तक पढ़ दूं भैया, थोड़ा ऑफिस निकलना। हाँ निकल जाए, चलो कर लो कर लो। एंड तक पढ़ दो जी भैया। गुड गुड गुड, बढ़िया। 22 से पढ़ दो ना। हाँ जी जी भैया। जय गुरुदेव। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यत्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति न निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वेत्त्वम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति
श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय ब्यूटीफुल। गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। तो 22 में बोल रहे हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन गाने पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। ये योग क्षेम क्या है? ये LIC में भी लिखा होता है। LIC का ये मोटो है, योग क्षेम। योग क्षेम मतलब जो आपने कमाया है उसको मैं सुरक्षित रखता हूं, शेम रखता हूं। जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, जो आपने साधना सेवा सत्संग किया है, ज्ञान किया है, वो अगले जन्म में आप वहीं से उसी सीढ़ी से शुरू करो। तो वो मैं, अगर आप फेथ के साथ निष्काम भाव से, आप पूरा वहां तक नहीं पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे? मोक्ष तक नहीं पहुंचे, लेकिन आप मान लो मोक्ष की 20 सीढ़ियां हैं, आप 15 चढ़ गए हो, तो कह रहे 15 तक मैं आपको संभाल के रखूंगा, अगले जन्म में फिर 15 से 5 रह जाएंगी, फिर आप पूरा प्राप्त कर लेना। तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन होता किससे? जो प्रेमी जन, भक्त जन, निष्काम भाव, कोई डिजायर नहीं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वो बचते हैं मुझको, वो योग क्षेम को प्राप्त होते हैं। लेकिन हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, अब यहां पे क्या आ गया 23 में? जो सकाम भक्त होते हैं। सकाम मतलब कि कर्म तो करते हैं लेकिन उनको उसमें से कुछ चाहिए होता है। भाई मैं वैष्णो देवी की यात्रा पे गया, मेरा बिजनेस जो है चल जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा। सकाम एक्शन करते हैं लेकिन सकाम। दूसरे देवताओं की पूजते हैं। पूज किसका रहे? दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। देखो, देवता अलग है, एंजल्स, उनके थ्रू भी भगवान आपकी डिजायर तो पूरी कर देते हैं, मिल तो जाता है। सोमवार का 16 व्रत रखोगे, सावन के व्रत रखोगे तो शादी हो जाएगी, हो भी जाएगी, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। वो इंटेलेक्चुअली तो ठीक है, लेकिन आपको वो सफरिंग से रिमूव नहीं करता, वो जीवन मृत्यु के बंधन से आपको दूर नहीं करता। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा है। तो ये यहां पे बताया सकाम भक्त। दूसरे देवता का मतलब क्या है? और तो तभी बोलते हैं ना, मंदिर, पहले मंदिर जाओ, पहले फॉर्म, फिर फॉर्मलेस में आओ। पहले देवी देवता की पूजा बच्चे को सिखाते ही हैं, फिर फॉर्मलेस में आएगा। और उसके बाद बोला, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्से ही नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। जिनके अंदर डिजायर रहती है ना, पूजा तो कर रहे हैं, डिजायर जो रहती है, डिजायर को समर्पण नहीं कर पाए, कर्म जो है वो समर्पण नहीं कर पाए। वो यहाँ पे गुरुदेव ने ना एक बहुत बढ़िया बात बोली है। वो क्या बात बोली है? उन्होंने बोला है कि वो एक पुरानी कहावत है ना, कि जब दांत होते हैं तो पैसे नहीं होते, तो पैसे नहीं होते जब बचपन, मतलब बचपन में या जवानी में, तो हम पिस्ता नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते। दांत तो ठीक है, पैसे नहीं है बादाम खरीदने के लिए। तो जब दांत होते हैं तो बादाम नहीं होते, जब बादाम होते हैं कमाते रहते हैं सारी जिंदगी, बहुत पैसा कमा लिया, दांत चले गए,
सेहत बिगड़ गई, तो भोग ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते, तो क्या फायदा? वो क्या हो गया, ये पूर्व जन्म हो गया आपका। इसी जिंदगी में बुढ़ापे में कहां पे गए, जो पहले अल्कोहल पीते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, फिर कहां जाते हैं वो? मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल। क्यों? जब उनके दांत थे, जब उनका जवानी थी, तब तो भक्त बने नहीं, तब तो उनको पता नहीं, इंटेलेक्ट में फंस गए कि इंटेलेक्ट से बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरा बहुत भाव हो जाएगा, मेरी पोजीशन, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, सारी वासनाओं में फंसे रहते हैं। और जब समझ में बात आती है, तब बड़ी देर हो जाती है। उसमें गुरुदेव ने ना 2 उदाहरण भी दिए। एक उदाहरण दिया है, कहते हैं एक मेरी, मैं कालका जी में रहता था और कनॉट प्लेस मेरे को जाना था, दिल्ली में कनॉट पे जाना था, तो एक कोई बुजुर्ग लोग थे, वो भी हमारी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। कहते 4 आदमी हम गाड़ी में थे, मेरे कोई बुजुर्ग थे, मेरा साथ में एक असिस्टेंट था, मैं था और वो 2 बुजुर्ग थे। कि कनॉट प्लेस में हमारा थोड़ी देर का काम था, उनको कनॉट प्लेस में ज्यादा देर का काम था और भी कहीं परचेजिंग करनी थी। तो हमने कहा ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको वहीं पे उनको दे दी गाड़ी। कहते हैं और मैं ना उसमें ऑटो में आ गया। ऑटो में जब मैं आया, कहते मैं ऑटो में चढ़ा तो मैंने देखा ऑटो वाले ने पिक्चर लगा रखी है। वो ऑटो वाले लगाते हैं पिक्चर, कभी किसी हीरो की, हीरोइन की पिक्चर लगा रखी है। तो कहते हैं ऑटो वाले ने पहले ही तो मेरे को प्रणाम किया और कहता है गुरुदेव ये मैंने पिक्चर लगा रखी है, लेकिन जिसकी पिक्चर लगाना चाहता हूं उसकी पिक्चर है ही नहीं मेरे पास, उसका कोई रूप ही नहीं है। पिक्चर का मतलब उसका कोई रूप ही नहीं है। और कहते हैं फिर मैं थोड़ी दूर गया तो कहते हैं कि मेरी रिक्शा में वो ही आके बैठ गए जिनका कोई रूप नहीं। मेरे ऑटो रिक्शा में वो ही आके बैठ गए, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। और कहते 1980 की बात है, 50 रुपए का किराया बना था, मैंने 50 रुपए उसको देने चाहे, दिए, तो कहता है ये कर्म मत करो। जैसे केवट ने बोला था ना भगवान राम को कि मैं आपसे नहीं ले सकता दक्षिणा, आपसे वो उन्होंने सीता की अंगूठी देनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसने रिक्शा वाले ने बोल दिया। कहता है ये मत करो, मैं भी आऊंगा आपके द्वार पे, तब मेरा बेड़ा पार लगा देना। मतलब कितनी बड़ी बात। और गुरुदेव ने ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक रिक्शा वाला, ये इसलिए बोला है इस श्लोक में क्योंकि क्या 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 बोला है, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, इंटेलेक्ट से बात करते रहते हैं। ये ज्ञान जो है ना इंटेलेक्ट से परे है, ये ज्ञान बुद्धि से परे है। बुद्धि से ही सोचते रहोगे तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो क्या हुआ यार, ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस कहां है, किधर है, पता ही नहीं लगेगा। और दूसरी एग्जांपल दी भगवान गुरुदेव ने, कहते हैं एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं वीकेंड में अपने दिल्ली से बाहर उनका एक फार्म हाउस था, उधर जाऊंगा, तो जरा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप भी आना फार्म हाउस, वहां बैठ के बात करेंगे। तो कहते हैं उन्होंने सारा मेरे को एस्कॉर्ट वेस्कॉर्ट भेजा और मैं चला गया वहां पे। कहते हैं वहां पे वो ऐसे बैठे थे बिल्कुल स्वतंत्र और बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व में, मतलब अपनी धोती कुर्ते में बैठे थे और खाट पे बैठे हुए थे बिल्कुल। और मैं मिला उनसे, कहते हैं गुरुदेव मैं 20 साल तक मेहनत करता रहा कि मेरे को ये पोजीशन मिल जाए प्राइम मिनिस्टरशिप की, और मेरे को मिल गई पोजीशन, अब लेकिन यहां पे मैं फंस गया हूं। कहते हैं ये सारे के सारे जो देख रहे हो ना एस्कॉर्ट, ये आर्मी वाले, पुलिस वाले, ये मेरे को जीने नहीं देते। मैं अपना जो चाहूं वो कर ही नहीं सकता, मैं स्वतंत्र ही नहीं हूं। तो गुरुदेव कहते हैं तूने रियलाइज तो कर लिया अब 20 साल बाद ही, पहले तो पोजीशन, पावर, फेम उसमें पड़े रहे, समझे ही नहीं। और ये वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये मेरे हिसाब से चंद्रशेखर की बात है, प्राइम मिनिस्टर हुए थोड़े दिन के लिए। तो गुरुदेव ने नाम नहीं बोला, मैंने बोल दिया, तो पता नहीं ठीक है कि नहीं। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल है, वो सोचते हैं मेरी पावर आ जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये गलत नहीं है, पावर भी गलत नहीं है, लेकिन पैसा भी गलत नहीं है,
लेकिन फीवरिशनेस गलत है, ज्वर गलत है। यही दोनों साथ में चलना चाहिए। तभी इसको बोला है ज्ञान और विज्ञान, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है, मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। आप किसी को दान तभी दे सकते हो जब पैसे होंगे आपके पास, तो धन बुरा नहीं है। आप पोजीशन पे हो तो किसी की सेवा कर सकते हो, पोजीशन बुरी नहीं है, लेकिन उसमें अहंकार बुरा है, उसमें अहंकार बुरा है। जब अहंकार हो जाता है तब आप नीचे आ जाते हो। इसमें गुरुदेव ने एक और एग्जांपल दी, कहते हैं कि जो क्या नाम, एक चाइना का किंग था, उन्होंने ना उसको इनवाइट किया, बौद्ध का एक शिष्य था, तो उसको इनवाइट किया अपने चाइना में। तो चाइना में इनवाइट करके जब वो चाइना के बॉर्डर पे पहुंचे, बौद्धि तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो जब चाइना के बॉर्डर पे पहुंचे तो उसके मिनिस्टर ने, किंग के मिनिस्टर ने किंग की तारीफ में पुल बांध दिए कि किंग ने इतनी धर्मशाला बनवाई, इतने स्कूल बनाए, इतने लोगों को दान दिया, इतना ये काम किया, उतना काम किया। कहते हैं वो आधे घंटे तक उसकी सारी चर्चा कर दी, जो जो उसने, किंग ने अच्छे काम किए थे, मिनिस्टर ने। तो उसके बाद में किंग उनसे मिला, जो ये थे बुद्ध तत्व, बोधि तत्व बोलते हैं उसको, तो भिक्षु थे। तो उन्होंने कहा, बोला पता है, उन्होंने बोला कि आप तो नरक में जाने वाले हो, आप नरक में जाने वाले हो। वो किंग जो है ना आश्चर्यचकित हो गया, कहते मैं नरक में जाने वाला हूं, मैंने इतने सारे काम किए। कहते तू ये बोल रहा है ना मैंने इतने सारे काम किए हैं, इसी वजह से नरक में जा रहा है। तो जहां पे कर्ता भाव आ गया, देखो भगवान भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, सन भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। किंग की प्रेजेंस में अपने आप ही हो रहा है। किंग सौभाग्यशाली है कि उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो नहीं कर रहा। जहां पे आ जाए मैं कर रहा हूं तो नरक गए, वहां पे प्राइड आ गया। तो ये बहुत ही गूढ़ बात है। ये इस चैप्टर में गुरुदेव ने बताया है कि इसमें क्या, किसमें बोला है, 31 में बोला है। ये देखो बाकी श्लोक भी सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इसमें देवता को पूजने वाला, देवता को इस तरह से बात बोल के, यहाँ पे एक और चीज बोलते हैं कि जो 27 में बोला है कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, दान देता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। हम अर्पण नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, अहंकार भाव में आ जाते। करें आपके जो गुण हैं उनको भी समर्पण करो। समर्पण एक मेडिटेशन है, वो करनी चाहिए सबको। शाम को हम कराएंगे, शाम को आना है सत्संग में, समर्पण मेडिटेशन कराएंगे। तो वहां पे क्या है, गुण भी और जो दोष है, जो कांटे हैं आपके, वो भी। अब किसी ने मेरे को कुछ बुरा कह दिया, किसी ने भी कह दिया XYZ ने, और मैं उस बुरे में पड़ा रहा, यार इसने बुरा कह दिया, इसने बुरा कह दिया, तो कहते हैं वो बुरी क्वालिटीज मेरे में भी आ जाएंगी, क्योंकि मैं उसको मनन करता रहा, उसी को सोचता रहा। ऐसे ही भगवान को सोचते रहो, वे उसके विश्व रूप को, उसको निराकार रूप को भजते रहो, तो आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं, ईश्वर परिधान बोलते हैं उसको। ईश्वर का ध्यान रखो। जब हम अपनी साधना करते हैं, फेथ रखो, गुरु जी के प्रति नमन करो, सरेंडर भाव से साधना करो। ईश्वर परिधान, अभ्यास और वैराग्य, ये आपको मुक्त कर देंगे, पतंजलि में बोला गया। तो ये जो कहते हैं कि जो तू कर्म करता है, खाता है, पीता है, हवन करता है, दान करता है, सब मेरे को सरेंडर कर दे और समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण करते, और ऐसे संन्यास से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनके मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा, अगर सरेंडर कर देगा तो। जो हम संकल्प लेते हैं उसको भी सरेंडर करते हैं, और मैं सब भूत में समभाव से व्यापक हूं, मैं सब जगह हूं, मेरे सब में। देखो सन जो है सब घर में आ रहा है, ऐसे ही भगवान सब में व्याप्त है, लेकिन आप भगवान नहीं हो। आप भगवान बन सकते हो अगर आप उसके साथ में कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाए।
100% हो जाए, खाते पीते सोते जागते हो जाए। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से वह बसते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। ये बोल दिया लास्ट में, वो भी भगवान बन जाता है। तभी बोलते हैं गॉड, गुरु और डिसिप्लिन में कोई फर्क नहीं है, डिसिप्लिन भक्त में कोई फर्क नहीं है, अगर वो उसको साधना से साध लेता है। गुरु भी तत्व है, भगवान भी तत्व है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, और आप भी आत्म तत्व हो। उस आत्म तत्व के साथ रहोगे तो बोला, यही बोला 29 में, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में और मैं भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हूं। और जो दुराचारी अनन्य भाव से भक्त होकर मुझको बसता है वो साधु ही मानने योग्य है। ये भी बदल दिया कि गंदे से गंदा आदमी भी हो, अगर वो मेरे को भज ले तो गंदा आदमी नहीं रहता। अगर कोई डाकू है, डकैत है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो कौन सी है? सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो रामायण किसने लिखी है? तो वो क्या हो गए? वो भी भक्त हो गए। उसमें इसमें बोल दिया स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चंडाल, कोई भी हो, मेरे शरण में आकर मेरा ही गान करता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ये कहते हैं हे अर्जुन तू निश्चय पूर्वक इस सत्य को जान। ऐसा ना समझ कि डाकू है तो डाकू ही रहेगा। वाल्मीकि जी डाकू थे ना, बहुत सारी एग्जाम्पल है। कबीर जी जुलाए थे, और कबीर पे गुरुदेव कह रहे हैं, कबीर पे ना लोग ना पीएचडी करते हैं, उन्होंने क्या क्या लिख दिया, क्या भाव। गुरु गोविंद सिंह थे, चरवाहे थे एक प्रकार से, कुछ उनको वो नहीं था, कुछ पढ़े नहीं थे। गुरु नानक देव, रविदास कॉबलर थे। तो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी उस पर नहीं जाना, इतना पढ़ा लिखा लिखा है, इतनी सेवा कर रखी है, इतना। वो क्या है? वो निश्चय पूर्वक भगवान के साथ ही रहते हैं। जो पुण्यशूल ब्राह्मण राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और शरण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यहां पे क्या बोल दिया? शरण भंगुर, टेम्परेरी, मोह माया। व्हाट इज टेम्परेरी, व्हाट इज परमानेंट? क्या पक्का है जो जाने वाला नहीं? ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये मकान भी 50-100 साल में दौड़ दोगे, लेकिन जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वही ट्रुथ है। सी विद ओपन आइज, गुरुदेव कह रहे हैं सी विद ओपन आइज, क्या क्षण भंगुर है और क्या इमोर्टल है, क्या टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है। तो इसीलिए बोलते हैं 34 में, मुझ में मनवता हो मेरा भक्त मन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्रणाम के तू मुझको ही प्राप्त होगा। यही सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो सब में लास्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कीप मी इन योर माइंड, शेयर विद मी, अडोर मी, वर्शिप मी। अब वो क्या ना, विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें अडोर करते हैं भगवान के रूप को, 1000 रूप को। देवी का सहस्त्र नाम है, उसमें भी अडोर मी, वर्शिप मी, लेट मी बी इन योर सोल। बॉडी माइंड से भी लेट, मतलब हर टाइम खाते पीते सोते मेरा, एंड बी इमर्स्ड इन मी। पीपल लुक फॉर सोलमेट्स, वो पार्टनर को देखते हैं, सोलमेट हो जाए मेरी। यू वांट योर पार्टनर टू बी सोलमेट बिकॉज दैट इज अल्टीमेट। लॉर्ड कृष्णा सेज बी माई सोलमेट। जितनी भी गोपियां थी ना, वो ऐसा नहीं, वो वासना में नहीं थी, वो भगवान के साथ थी, सोल में जो रास कर रही थी। हम भी इसमें डांस करते हैं, आप ने सब लोगों ने किया होगा, आई गेजिंग प्रोसेस, उसके बाद डांस करते हैं, वो तत्व आ गया। कई बार भजन में डांस कराते हैं, तत्व आ गया, वो सात्विक है, वो रास सात्विक था। लोगों ने गलत समझा, इसीलिए वो बड़ी भगवत गीता और ये इसीलिए रखते नहीं लोग कि वो बच्चे समझ ना पाए। तो सोलमेट, अटेन द वर्ड बट डोंट पुट द वर्ड इन योर सोल। हम सारा अपनी जीवन जो है ना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जॉब, मेरी पोजीशन, मेरा बोनस,
वो बर्न आउट हो जाता है। सोल तक आप उसमें चले जाते हो। तो कहते हैं अटेन द वर्ड बट डोंट पुट द वर्ड इन योर सोल। Keep your mind in me, become my devotee, worship me in any form you want, adore me, let me be your soulmate, soak in me. That is what the big mind is telling the small mind. Small mind क्या है? Intellect, बुद्धि। तो ये बहुत बढ़िया ज्ञान की चर्चा हुई और गुरुदेव की कृपा से थोड़ा थोड़ा हमने इस पे स्वाध्याय किया। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम गुरु वंदना भी करेंगे। Anybody wants to say anything? वाशने जी, ममता देव, मिंकी, anybody wants to say anything? चलो, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बढ़िया। शाम को सत्संग भी है और आप लोग थोड़ा सा और जुड़ सकते हो एडवांस कोर्स में। 28 से लेके 30 तक हमारा जन्माष्टमी स्पेशल एडवांस कोर्स है ऑनलाइन, और उसमें गुरुदेव भी आने वाले हैं ऑनलाइन। एक सेशन में गुरुदेव भी आने वाले, जन्माष्टमी स्पेशल, उसमें आप रजिस्टर कराएं 28 से 30। तो गुरु वंदना कौन पढ़ेगा? हु वांट्स टू रीड टुडे? असीमा जी या वंदना जी? एनीबॉडी? बोलिए वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्धाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देवाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सत्यं परम, बोलो बोलो, धीमहि सत्यं परम 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 धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।